नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर 25 से देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। विधायक अब हो चुके बुजुर्ग, अब उन्हें संन्यास लेने की है जरूरत। महल रेत मामले सहित आवारा पशुओं को लेकर भी समाज सेवी महल सिंह द्वारा कही बड़ी बात। सीधी जिले के समाज सेवी महल सिंह चौहान पप्पू द्वारा कहा गया कि सीधी विधायक अब बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें संन्यास लेकर युवाओं को महत्व देने की जरूरत है। उन्होंने सांसद रीति पाठक की तारीफ करते हुए कहा कि उनके द्वारा कई ऐसे परियोजना लाई गई जिसका सपना भी लोग नहीं समझ पा रहे थे। सांसद ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए रेल जैसे परियोजना के लिए काफ़ी बजट लाने में कामयाबी हासिल की। कांग्रेस भले ही टिप्पणी करे, लेकिन सांसद द्वारा इस परियोजना को साकार करने में कहीं न कहीं सांसद की अहम भूमिका मानी जाती है। अब वे सीधी विधानसभा में चुनाव मैदान में आई हैं। निश्चित रूप से जनता का सहयोग, आशीर्वाद उनके लिए माना जा सकता है। समाज सेवी एवं श्री गंगा धर्मकांठा के संचालक महल सिंह चौहान ने कहा कि जिले में आवारा पशु घूम रहे हैं, कमेटी गठित होती है। गौशाला के नाम पर भाजपा दिखावे की राजनीति करती है, लेकिन सही मायने में रखे तो आवारा मवेशियों को चिन्हित स्थान में भेजकर किसानों की खेती चलने से बचाया जा सकता है। सोन नदी में घड़ियालों के अस्तित्व के बारे में उनका कहना था कि सीधे जिले में करीब 210 किलोमीटर का क्षेत्र सोन घड़ियाल के लिए आरक्षित है, लेकिन सोन नदी के प्रतिबंधित घड़ियाल क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों में सोन नदी के बालू की निकासी करने का काम किया जाए, दीपक तले अंधेरे का काम न किया जाए। जब सीधी में हर तरह का संसाधन भरपूर है, फिर राजनेताओं के मनोबल की कमी मानी जाती है, जिस वजह से ये विसंगतियाँ सामने आ रही हैं। सभी के प्रयास से सब संभव हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में रेत निकासी का काम होना चाहिए, जिससे लोगों को महंगी रेत लाने के लिए मजबूर न होना पड़े। वहीं मवेशी को लेकर भी उनका कहना था कि चाहे कंप्यूटर बाबा आए, चाहे जो भी बाबा आए, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इस मामले में आगे आकर मवेशी के हितों को ध्यान रखते हुए हर जगह बाड़ा बनवाएं, जिससे कि किसान परेशान न हो। आज मवेशी के कारण दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, वही किसानों की फसल मवेशी चट कर जाते हैं। मेरी सरकार से यह अपेक्षा है कि इसे व्यवस्थित किया जाए। साथ ही गौशाला बनी है, उन्हें पर्याप्त बजट देकर इन मवेशियों को वहां तक ले जाया जाए। तो ये सदैव संघर्ष कर रहे हैं। अभी आप दो मुद्दे उठाए थे, एक मवेशी, आवारा मवेशी, आवारा पशु और एक रेत को लेकर एक आपका मुद्दा रहा कि सोन घड़ियाल में भी, सोन नदी के क्षेत्र में जितने घड़ियाल हैं उनको चिन्हित कर बाकी रेत करना चालू हो जाए। इसके लिए आपके इस मुद्दे को लेकर एक कमेटी गठित हुई, कमेटी आ गई है। सोन घड़ियाल अभियान में मैंने 3 दिन पहले पत्रकार वार्ता भी उन्होंने किए थे। वो इसे कर रहे हैं कि सही बात है, इस घड़ियाल के अंतर्गत आगे जो क्षेत्र होते हैं उनमें रेत निकासी हो, राजस्व का भी फायदा होगा। हमारा ये कहना है, सोन घड़ियाल, ये जो सोन घड़ियाल हैं गिनती के हैं, ठीक है ना, और आपने आरक्षित किया है करीब 200 किलोमीटर, ठीक है, और 200 किलोमीटर आरक्षित रेत, आज रेत की इतनी किल्लत है कि अगर कोई घर बनाना चाहे तो उसको रेत नहीं मिलती है, ठीक है ना। किसी हालत में मिलती है 40,000 50,000 रुपये प्रति गाड़ी, तो आम आदमी के लिए तो पहुंच से बाहर है। तो यही बात हुई कि दीपक तले अंधेरा, हमारे यहाँ सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी हम लोग बालू के लिए तरस रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सरकार से तो यही अपील करेंगे कि सरकार का काफ़ी ज़्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा है और आम पब्लिक का भी काफ़ी परेशानी हो रही है। एक बड़ी बात आपने की है, हमारे यहाँ सब संसाधन है, तो भी हम तरस रहे हैं। ये हमारे राजनेताओं के मनोबल की कमी है, जो इन मुद्दों पे नहीं उठाते, जो हकीकत के ज़मीनी मुद्दे हैं, ठीक है ना भाई। आज हमारे यहाँ इतनी रेत है कि मध्य प्रदेश की सरकार चलाई जा सकती है। बड़ी बात है, वाकई में रेत का खदान है, यहाँ सोना जैसे रेत मिलता है, इसके बाद भी अनदेखी राजनीतिक सबको कोशिश करनी चाहिए और इसके हर छोटे छोटे पार्ट्स में नीलामी करनी चाहिए, जिससे राजस्व को फ़ायदा हो, सरकार को भी फ़ायदा हो और आम पब्लिक को भी सुविधा मिले। आप एक समाज सेवी में काम करते हैं, 1 तारीख से रेत पूरी तरह से बंद हो गई है, जहाँ नीलामी तो भी बंद हो गई। आज घर बनाने के लिए लोगों को रेत नहीं मिला, काफ़ी किल्लत है, काफ़ी लोग परेशान भी हैं।
खासतौर पे गरीब वर्ग जो प्रधानमंत्री आवास, उनका तो घर बनना मुश्किल है। कितने महंगे खराब, कितने महंगे बालू। दूसरा एक सवाल था कि आपने दूसरा मुद्दा उठाए थे आवारा मवेशी, इसके लिए कंप्यूटर बाबा है, आपके मुद्दे को ही लेकर उन्होंने उठाया। वाकई में यहाँ आवारा मवेशी के कारण ये कंप्यूटर बाबा जी हो, चाहे आप हो, चाहे कुछ, ज़मीनी हकीकत तो सबको दिखाई दे रही है ना भाई। इससे क्या है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं आवारा पशु के कारण, और किसान बेचारा खाद बीज मेहनत और पूंजी लगा देता है खेत पे हैं, और ये आवारा पशु जाके उसको खलिहान बना देते हैं। तो हम तो सरकार से यही अपेक्षा करेंगे कि इनके लिए व्यवस्थित पंचायत स्तर, नगर पालिका स्तर पे इनका वाड़ा बनाया जाए। इनके लिए अलग से भाजपा कांग्रेस दोनों बोलती है गौशाला चालू की है, लेकिन गौशाला में कोई मवेशी नहीं है, क्या कहेंगे? गौशाला है का गौशाला हमको तो कहीं दिखाई देती नहीं है। अगर गौशाला होती तो रोड पे और होटलों पे पन्नी खाते गौ माता न दिखती। ठीक, चलिए। कई गौशाले में जब स्वराज की पहली सरकार थी तो उसने 22 रुपये किलो के हिसाब से भूसा देने का वादा किया था। अब 10 रुपये किलो भूसा एक मवेशी को मिलता है, तो क्या 1 किलो भूसे में वो दोनों टाइम का भोजन कर सकती हैं? अरे मिल कहाँ रहा है बताइए हम। कहीं न कहीं मिल रहा है, कुछ पंचायत में जहाँ चल रहा है तो कुछ न कुछ व्यवस्था कर रहे हैं सरपंच स्तर पे। 1 किलो भूसा तो बकरी के लिए भी पर्याप्त नहीं है, वो तो बड़े जानवर। भाजपा विकास कर रही है, लेकिन केदार शुक्ला को टिकट न मिलने में मलाल आपको भी है। केदार शुक्ला जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, ठीक है ना, आइए उनको भी युवाओं को आगे बढ़ने का आशीर्वाद देना चाहिए, और हमारा विचार है। सांसद रीति पाठक को विधानसभा में टिकट मिला, क्या मानते हैं? सांसद रीति पाठक जी युवा हैं और कार्य करने में सक्षम है, और किया भी है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला के रख दिया। आपके रेलवे हो गया, उसमें से काफ़ी लोगों को संपन्नता आई मुआवजा के माध्यम से, और ये प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो सीधी जिला विकास की ओर अग्रसर रहेगा। तो अपने इस विधानसभा से नहीं लड़ी, सीधी विधानसभा उनको टिकट दिया गया, इसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? वो तो उनकी पार्टी का निर्णय है। वो चूँकि सांसद पूरे 2 जिले के हैं, तो क्षेत्र आप कैसे बांटो? यहाँ पे कांग्रेस टिकट वितरण में काफ़ी विलम्ब कर रही है। अभी भी लगता है कि 2-3 दिन के पहले कांग्रेस टिकट वितरण नहीं करेगी। अब कांग्रेस डरी हुई है, क्या वजह मानते हैं? अब उनके शीर्ष नेता क्या कर रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसी है, ये तो हमको जानकारी है नहीं, और उनको भी टिकट। आप भी एक समाजसेवी रूम में चर्चित चेहरे हैं, लोग आपको भी एक बड़ा चेहरा मानते हैं। आप चुनाव में क्या करेंगे, किस तरह जाएंगे? हम तो चुनाव में स्वच्छ छवि, राष्ट्रवादी, जनहित जो कार्य करेगा हम उसी का सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा में सिर्फ ब्राह्मण को ही टिकट दिया और किसी अदर व्यक्ति को नहीं दिया, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जातिवाद पे मत जाइए, ठीक है ना, योग्यता पर जाइए। उस योग्य रहे होंगे शायद, तो उन्होंने टिकट दिया।